to identify by looking at the molecule whether it is cyclic or not. बहुत सिंपल है, it must satisfy the following two conditions simultaneously. One, central atom raised to surrounding atom. ब्रैकेट में लिख रहा हूँ with each surrounding atom should be equal to 1 raised to x such that x is greater than and equal to 1। और सेकंड कंडीशन होगी इसमें सेंट्रल एटम शुड बी ग्रेटर देन 2 इन नंबर। कुछ एग्जांपल साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के, P4O6, P4O10, P4O6, P4O10, then H3, P3O9, H3, P3O9, then N4, CH2 6, दिस काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो सब में सेंट्रल एटम ग्रेटर देन 2 इन नंबर तो है ही, और 2 से ज़्यादा होने चाहिए, और हर एक सराउंडिंग एटम के साथ मतलब 1 raised to x such that x is greater than equal to 1, 4 raised to 6 is 1 raised to 3/2, then 4 raised to 10 is 1 raised to 2.5, फिर H3P3O9 में H और P का 1 raised to 1 है और 1 raised to 3 है, मतलब x 1 के बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो सारे के सारे साइक्लिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसके बाद में बहुत सिंपल सी चीज़ है, टू ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जनरली ऑक्सीजन और सच एलिमेंट acts as bridging element। ऑक्सीजन और सच एलिमेंट एक्ट्स एज ब्रिजिंग एलिमेंट। ये ब्रिजिंग एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। और तो क्या है ब्रिजिंग एलिमेंट, मतलब वो ब्रिजिंग एलिमेंट इसलिए होता है कि डाइवेलेंट होता है ना। जैसे बेसिकली H3P3O9 को अगर मुझे बनाना है मान लो सपोज, तो काफ़ी सिंपल होगा बनाना। आपको पता है सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, तो 3 तो आप फॉस्फोरस ले लीजिए, फर्स्ट फॉस्फोरस, सेकेंड फॉस्फोरस एंड देन थर्ड फॉस्फोरस। ये 3 तो अपने फॉस्फोरस हो गए, है ना, राइट। और फिर इसके अंदर में तो एक साथ लेक्चर में हूँ, मैं कॉल करता हूँ आप। हाँ 3 तो फॉस्फोरस हो गए। अब ब्रिजिंग एलिमेंट जैसे मुझे ऑक्सीजन लगाना है, तो देखो एक इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा, एक ऑक्सीजन, एक इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा और एक इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा। बॉन्ड्स अभी बना देंगे, पहले मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। फिर OH ग्रुप कितने होंगे H3P3O9 में? 3 होंगे ना, तो हर एक फॉस्फोरस को एक एक दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक OH आपको यहाँ पे दे देना चाहिए इस फॉस्फोरस को, फिर एक OH यहाँ कहीं आ जाएगा,
तो फिर एक OH यहाँ पे आ जाएगा। है ना। अब क्या बचा, एक एक ऑक्सीजन और बचा, 3 ऑक्सीजन बचे ना। देखो पहले यहाँ तक बॉन्ड शो कर देता हूँ, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। देखो एक तो ये ब्रिजिंग मतलब बीच में, दोनों ब्रिज मतलब दो चीजों को जो कनेक्ट करता है उसको ब्रिज कहते हैं ना। तो ब्रिजिंग मतलब उनके बीच में। राइट, क्लियर। अब 3 ऑक्सीजन बचे थे ना अपने पास, तो तीनों फास्फोरस को, देखो फास्फोरस ट्राइवेलेंट हो गया, पेंटावेलेंट हो ही सकता है वो, तो तीनों फास्फोरस को एक एक ऑक्सीजन दे दो। जो 3 फास्फोरस हैं, इन तीनों फास्फोरस को एक एक ऑक्सीजन दे दिया जाए। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। बन गया H3P3O9। समझ में आई बात। सेंट्रल एटम, ब्रिजिंग एलिमेंट्स, OH ग्रुप, रिमेनिंग वंस। क्लियर। P4O6 बना देता हूं, और लिख देता हूं मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मुझे याद आ रहे हैं, जस्ट लिख देता हूं, तुम लोग बनाना आराम से बाद में। वैसे उसके अंदर आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। H3O9 होता है ये साइक्लिक, और ट्राइमर ऑफ SO3 है, मतलब SO3 को ट्राइमराइज कर दिया तो H3O9 बन जाएगा। Fe4O12 होता है। बहुत नॉइस आ रही है आपके पास से। हाँ, P4O6 बना देता हूँ। देखिए P4O6 कैसे बनेगा। 4 फास्फोरस, फर्स्ट फास्फोरस, सेकंड फास्फोरस। इतनी नॉइस क्यों आ रही है यार तुम लोगों की साइड से, मतलब वैसे नहीं, बट पता नहीं एयर वाली नॉइस आ रही थी। चलो क्या, P4O6। अब 4 फास्फोरस, अब 4 ब्रिजिंग ऑक्सीजन भी आ जाएंगे, तो 1 2 3 4। नहीं, वो फैंस की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है बेसिकली। चलो ठीक है, क्या 4 ब्रिजिंग ऑक्सीजन आ गए, तो बॉन्ड शो कर देते हैं। रुको पहले तो this 1 this 2। माइक म्यूट कर दो ना आप लोग। राइट, अब मेरे को देखो 2 ऑक्सीजन लगाने हैं यहाँ पे, तो द चॉइस इज, मेरे पास 2 ऑक्सीजन मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, इस बात को समझिए। फॉस्फोरस डाइवेलेंट अभी तक हुआ है, डाइवेलेंट तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं, 2 फास्फोरस पकड़ते हैं और उनके बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं, है ना। तो 2 फास्फोरस पकड़ रहा हूं मैं, तो इट इज समथिंग लाइक एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ कहीं। देखो एक ऑक्सीजन तो बेसिकली मैं लगाना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दिया और इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो, तो देखो P4O6 बन जाएगा पूरा। बात समझ में आई। ट्राइवेलेंट हो गए हर एक फास्फोरस। ये बात समझ में आई आप लोगों को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? बोलिए। मतलब इसमें भी क्या दिक्कत है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए बेसिकली, एक मिनट रुको ना, मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ इस स्ट्रक्चर को। रुको एक सेकंड, कॉपी करने दो इसको मुझे। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लेने दो जरा इसको। यहाँ कहाँ गया ये? तो चलो यार, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली, एक मिनट रुको, अब जैसे व्हाइट बोर्ड नंबर 1 पे था ना, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये वाला स्ट्रक्चर अपन लोग, पेंसिल कहाँ गई यार, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे अपन लोग। ये इस वजह से नहीं बनाएंगे कि तुम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एक रिंग में, दिस इज 1 2 3 और 4। एक पर्टिकुलर जो रिंग बनी उसके अंदर 4 मेंबर्स हैं। यहाँ पे आकर के अब इसको मैं सही करता हूँ पहले तो। इरेजर कहाँ है? अब स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए जरा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली इवेंचुअली अब नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कीजिए किसी भी एक रिंग में। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्स की रिंग बनी, और यहाँ पे आप देखिए 4 मेंबर्स की रिंग बन रही थी। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओनली 5,6 मेंबर्ड रिंग्स आर स्टेबल, रेस्ट ऑल आर अनस्टेबल रिंग्स। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर जाकर के, एंगल स्ट्रेन होता है। इसके आगे 7 मेंबर्ड रिंग भी अनस्टेबल है और 4 मेंबर्ड रिंग भी अनस्टेबल है। तो जब मेरे पास ऑप्शन है ना 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग बनाने का, तो मैं 4 मेंबर्ड डेफिनेटली नहीं बनाऊंगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब कुछ नहीं है, अगर स्ट्रक्चर बना लो ना, अब अगर P4O10 बनाना है तो ये 4 फास्फोरस दिख रहे हैं ना, हर एक पे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच कर दो। अभी ट्राइवेलेंट है ना, फिर पेंटावेलेंट हो जाएगा। समझ में आया? P4O10 ट्राइवेलेंट फास्फोरस है ना, पेंटावेलेंट कर देना हर एक को, बन जाएगा P4O10। ठीक, ये व्हाइट बोर्ड चेंज कर दूं क्या? ड्रॉ कर दिया आप लोगों ने? कर लिया ना? चेंज कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड, लीजिए। अब एक काम करो, तुम्हारे पास क्या बचा है? अब ये जो बचे हुए P4O6 हो गया, P4O10 हो गया, H3P3O9 हो गया, N4CH2 होल 6, S3O9 और Se4O12 बनाओ। इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ जरा फटाफट। माइक म्यूट कर दो जरा, माइक म्यूट कर दो। हाँ, N4CH2 होल 6 ना, P4O6 की तरह का। हाँ, और कोई? बोलो बोलो। Se4O12 में ना हर एक सेलेनियम के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। S3O9 में भी यही है यार, वो भी यही है। अरे देख, ऐसे हैं 3 सल्फर हैं, 3 ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, बचे 6, हर एक सल्फर को 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दे दे।
ठीक है, चलो तो अब तुम लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी आइडिया हो गया। अब एक काम करते हैं, 14:05 हुआ है, तुम लोग 2:30 बजे ही जाओगे या 3 बजे जाओगे? सर 2:15 के आसपास बस निकलने लगती है। बस निकलने लगती है तो पकड़ के खड़े हो जाओ उसको, ऐसे कैसे निकल जाएगी? सर तो उसके पहले हमको जाना पड़ेगा ना। क्यों? पकड़ने के लिए। एक मिनट रुको। अच्छा तोशद यार, ये लोग कह रहे हैं ये 2:15 पे बस निकलने लगती है, तो ये लोग करीब 2:20 2:25 तक ही रुकेंगे, तो तुम आ जाओ, उसी टाइम आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो तुम खाना खा के आओगे क्या? क्यों? मुझे लगा खाना वाना छोड़ दिया होगा तुमने, वो 22 तारीख के टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ फिर 3 बजे आ जाओ, है ना? ठीक है ओके। हाँ नहीं भैया, तोशद कह रहा है उसने खाना नहीं खाया है, वो खाना खा के 3 बजे करीब आएगा, तो मैं तो 3 बजे तक तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता, मैं तो बोर हो जाऊंगा फिर। ओके सर। हाँ हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा चलो सुनो, तुम लोग काम की चीज सुनो अभी। अब तुम लोग आ जाओ अपनी वेबसाइट पे और वो शीट ओपन कर लो। देखो मैं तुम्हें लिंक बताता हूँ कौन सा है। लिंक है, कहाँ गया यार? अब तुम लोग ढूंढ लो, ऊपर से कहीं मिलेगा तुम्हें। ये है केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी नोट्स एंड शीट्स। हाँ केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी नोट्स एंड शीट्स, है ना? अब इसमें बस ओपन करो, मैं ओपन करके बताता हूँ अब तुम्हें क्या करना। बहुत सारा काम है बेसिकली जो आप लोग कर सकते हो। अब देखो, चल भाई कर दिया अपलोड कर दिया। रुको मैं चेक कर लूँ। आंसर की ना, 1 मिनट। सक्सेसफुल आंसर में क्या क्या चला गया है? हमारा तुम लोग जब तक घर पे पहुंचोगे तब तक तो हो ही जाएंगे, वो रिफ्रेश हो रही होंगी सारी चीजें। हाँ आंसर की हो गई, अपलोड हो गई। F5 दबा के रिफ्रेश कर लो, अभी दिखाई दे जाएगी। देखें, हुई नहीं क्या अभी तक? हाँ तो गई आंसर की 11th 5 दिसंबर बॉन्डिंग। हाँ ठीक है, क्या तुम लोग तो अभी वो ओपन करो, शीट ओपन करो अपनी, जो इसके अंदर है ना शीट केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो इसमें देखो डायपोल एंड फजान रूल के बेसिक्स तो आते ही हैं। मतलब बेसिक वो तो आता है ना कि जैसे एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट ज्यादा होगा, है ना? कैटायन का साइज बड़ा होगा तो आयनिक ज्यादा होगा। चार्ज में दोनों के चार्जेस जब ज्यादा होंगे तब वो कोवेलेंट होते हैं। ये सब पता है सभी को। जिसको जो चीज नहीं पता बोलते हैं ना, मैं होमवर्क देने वाला हूँ इसलिए कह रहा हूँ। बेसिक फजान रूल सबको पता है, जो 4-5 रूल्स हैं उसके। क्या वो? हाँ क्यों नहीं पता भैया? तो एनसीईआरटी पढ़ते क्यों नहीं हो? आपने जो पढ़ा था मैं वो बात ये बात भी कर दूंगा। अरे एक मिनट, वो छोड़ो, पहले भी तो यार पढ़ाया ही है। देखो यार, अगर ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा। मैं इतनी सिंपल चीज कह रहा हूँ। बहुत पहले पढ़ा था, भूल गया। अरे बहुत पहले पढ़ा तो वापस रिवाइज कर लेना ना उसको। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, या तो रात को 10 बजे तक यही रुको, सारी चीजें दोबारा पढ़ा देंगे। कॉल लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो उस चीज को? दीपक सर, हाँ बोलिए। ठीक है, आप लैश करके जाओ, है ना? हाँ प्रवीण कहाँ? ये क्या हुआ? छोड़ो, ठीक है छोड़ो उनको, छोड़ो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ रिवाइज कर लो ना यार एटलीस्ट। यहाँ पे बैठ के अपन जितनी ज्यादा चीजें करते रहेंगे वो तो टाइम निकलता जा रहा है। हाँ तो बेसिक्स ज्यादातर लोगों को पता है, कोई खास प्रॉब्लम बेसिक्स में तो डायपोल एंड फजान रूल वगैरह सब करके आओ। ये अब जैसे एक्सरसाइज 1 है, सारी चीजें रिवाइज करना। देखो रिवाइज किए बिना करोगे। हाँ प्रवीण बोलो। हो गया तुम लोग कंप्लीट हो गया? बोलो फटाफट बोलो। हाँ एसी तो कंप्लीट हो गया। कौन सा क्या कंप्लीट हो गया? हाँ तो मेरे ख्याल में यही मेन था, ऑप्टिक्स, और वो तो अभी किया है मॉडफी तो अपन लोगों ने। बता देना इनकेस अगर जरूरत हो तो मेरे को बता देना, संडे का फिर वो वैसे शेड्यूल कर देंगे ऑडियो कॉल्स पे, है ना? जरूरत हो तो मेरे को मेल डाल देना तुम लोग, ठीक है? हाँ
हाँ तो एक मिनट 11th वालों से बातचीत चल रही थी। तो देखो एनसीईआरटी से एटलीस्ट पहले रिवाइज करना फाजान रूलर डायपोल मोमेंट, उसके बिना करोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है, उसको एटलीस्ट पढ़ लेना। और एक्सरसाइज 1 में मेरे ख्याल में तुम तो करो यार, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो इसके। हाइड्रेशन वगैरह का भी अगर एक बेसिक आइडिया है तो ठीक है, नहीं आता है तो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक तो लुईस स्ट्रक्चर वाली जो डीपीपी है वो सॉल्व करो, अभी करो। मैं तो पहले तो होमवर्क बता देता हूँ तुम्हें, फिर उसके बाद करना 10 मिनट में अभी लुईस स्ट्रक्चर वाली डीपीपी। होमवर्क में मैं तो कह रहा हूँ ये सारे करने चाहिए अपने को। जैसे जो नहीं करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नोट करते हैं ना जो भी नहीं करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, लिखते जाओ अपनी कॉपीज में। अच्छा ये हो चुका है, ओके। कहाँ तक? ठीक है, ये कहाँ तक दे दिया था मैंने? 37 तक दे दिया होगा। सर 38 तक दिया था, 38 to 41 छोड़ दिए थे। 38 to 41 छोड़ दिए थे, एक मिनट रुको देखने दो। 10, 30 to 41, 45। हाँ मतलब एक मिनट, वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा एमओटी से पहले पहले तक पूरा दे दिया था क्या? 83 तक? हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एमओटी पूरा कर लो, इसमें से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा कर लेना, राइट। हाँ रुको ना, एमओटी पूरा कर लेना, उसके अदर फोर्सेस अभी मत करना। अदर फोर्सेस से पहले अपन डीवीवी सॉल्व कर लेते हैं। अदर फोर्सेस बहुत आसान सा छोटा सा पार्ट होता है, इसमें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपन ये करते हैं, रुको फिर मुझे डीबीबीज ओपन करने दो। वो है ना डीबीबीज वाला पार्ट, वो ओपन, तो इसमें तो बस एमओटी वाला जो सेक्शन है ना वो करना। उसके बाद का मैं बताता हूँ डीबीबीज में से क्या क्या करना है आप लोगों को। रुको, लेट मी ओपन द डीबीबीज। किधर गई? ये रही। डीबीबीज निकाल लो, केमिकल बॉन्डिंग की जो डीबीबीज है। अब देखो उसके अंदर डीबीबीज केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, तो सारे स्ट्रक्चर ऑल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजों के इसने नाम लिखे हुए हैं, तो मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोगों को, देखते जाओ एक मिनट। सर एक मिनट खोल रहा है। हाँ ठीक है, नहीं तब तक मैं बताता जाता हूँ ना। कुछ कुछ के फॉर्मूले इसने नहीं दिए हुए हैं, कॉमन नेम दिए हैं। जैसे एक मिलेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है B3N3H6, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला है। फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो KHCO3, बाइकार्बोनेट हमेशा HCO3 होता है, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा आपको KHCO3, ठीक है। ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ना। फिर अपना आ जाएगा कैल्शियम कार्बाइड है, तो कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है ना। फिर और कौन सा है? हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन इज N2H4, लिखते जाओ ना, वैसे ही बोलता जाता हूं। हाइड्रोजीन आएगा, हाइड्रोजीन इज N2H4, नंबर 12 पे है हाइड्रोजीन, नंबर 12 हाइड्रोजीन इज N2H4, N2H4 इज हाइड्रोजीन, N2H4, N2H4, NH2 होता है वो, दैट इज हाइड्रोजीन। सर स्पेलिंग अरे नंबर 12 पे है यार, नंबर नोट कर लेना उसका, नंबर 12 1 2, ठीक है। इसके बाद आएगा तुम्हारे पास में, अच्छा जो इसमें जिनके लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं वो भी बताता जा रहा हूं मैं, क्योंकि वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी बनेंगे ही नहीं आप लोगों से। आपको जो नहीं बनाना है दैट इज, एक तो नंबर 15 15 नहीं बनाना है, जल्दी नोट करते जाओ अपनी अपनी कॉपीज में। अरे छोड़ो ना, तो ऑपरेट करना बंद करो, कॉपी में नोट करो यार। 15 नहीं बनाना है, 16 वो भी नहीं बनाना है, अभी देखने की जरूरत नहीं, घर जाके देख लेना। 16 नहीं बनाना है। फिर तुम्हारे पास 25 का फॉर्मूला लिख लो। 25 मार्शल्स एसिड है, 25 मार्शल्स एसिड होता है H2SO5, नहीं एक मिनट रुको, सॉरी वो नेक्स्ट वाला है। 25 इज मार्शल्स एसिड होता है H2S2O8, आज ही बनाया था H2S2O8, H2S2O8 आज ही बनाया था, पॉलीसेंट्रेट में बना चुके ऑलरेडी H2S2O8। नेक्स्ट है 26 इज कैरोज एसिड, 26 इज कैरोज एसिड, H2SO5 विज IQ वाले बोर्ड पे देख लो, कैरोज एसिड
26 is केरोज एसिड H2SO5। यस सर। इसके बाद में एक होता है थाइनिक एसिड सीरीज। थाइनिक एसिड की जो सीरीज होती है ये पूरी बता देता हूँ। ये बड़ी सिंपल सी सीरीज है, पॉलीमेराइक सीरीज है H2SnO6 है ना। और इसमें मतलब H2SnO6 किस तरह से वो जस्ट बता देता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए पहले। ये H2SnO6 है एंड ऑब्वियसली N इज नॉट इक्वल टू 1, 2 से स्टार्ट होगा, तो इसको कहते हैं थाइनिक एसिड सीरीज। मतलब जैसे N बराबर, अब समझ लो पहले, N बराबर 2 होगा डाइथाइनिक एसिड, N बराबर 3 होगा तो ट्राइथाइनिक एसिड, टेट्राथाइनिक, पेंटाथाइनिक एंड पॉलीथाइनिक। समझ में आई बात, राइट। तो अगर तुमसे वो बात करता है कोई सवाल के अंदर कि लेट्स से इफ आई आस्क यू पेंटाथायनेट आयन, तो देखो पेंटाथायनेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा। मेरे ख्याल में पेंटाथायनेट आयन होगा S5O6 और 2 नेगेटिव। अग्रीड, S5O6 2 नेगेटिव हो जाएगा ना। पेंटाथाइनिक एसिड बनाओ, राइट, और उसमें 2H+ निकाल दो, तो S5O6 2 नेगेटिव वुड बी पेंटाथायनेट आयन। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, राइट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसके बाद बाकी तो क्या फॉर्मूले सारे दिए हुए हैं, और जो स्ट्रक्चर जो नहीं बनाना है वो बता देता हूं मैं। 34 ड्रॉ नहीं करना है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है 34 ClO2, 34 ClO2 नीड नॉट टू ड्रॉ, बाकी सारे ड्रॉ कर सकते हो। बाकी सब कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो डीपी है लुईस स्ट्रक्चर के बाद वाली। तो मैं एक और चीज बताता हूं इसी में, अरे यार